मैं ऋषि कांत तिवारी, पारा शिक्षक संघ जिला अध्यक्ष पलामू। सबसे पहले मैं आदरणीय झारखंड के मुख्यमंत्री महोदय जी एवं पारा शिक्षकों के दिल में बसने वाले झारखंड के शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री जगन्नाथ महतो जी को मैं प्रणाम करता हूं एवं झारखंड के तमाम पारा शिक्षकों की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं कि आज जो 18 वर्षों का वनवास था वह आपकी सरकार और आपके द्वारा किया गया। इसके लिए पारा शिक्षक आपका आजीवन ऋणी रहेगा। एक बात मैं बताना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे, मैं बहुत ही गहनता पूर्वक वीडियो को सुन रहा था। उन्होंने कहा कि मैं कैसे इस बीच मझधार में पारा शिक्षकों को छोड़ दूं। वह ऐसा ही मुख्यमंत्री होना चाहिए जो सारे लोगों को लेकर के चलने के लिए तैयार हों। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी, हमारे जो अप्रशिक्षित पारा शिक्षक हैं उनको आप ही के द्वारा प्राणदान दिया गया है और उनका मानदेय में हल्का सा भी बढ़ोतरी नहीं किया गया है। इस पर मैं आपसे मिलूंगा और संज्ञान लेने की भी आवश्यकता है। और हमारे जो साथी आपकी सरकार बने हुए 2 साल हो गया, उसके बाद कितने लोग रिटायर कर गए और अभी रिटायर करने वाले हैं, उनके लिए भी कुछ सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी शिक्षा का अलख जगाने का काम किया और अपना सारा जिंदगी को आपके पास देने का काम किया। इस झारखंडी बच्चों को पढ़ाने का कार्य किया। इसके लिए भी अति आवश्यक है विचार करना। और मैं विशेष कुछ नहीं बोलूंगा। आपने अपना नाम झारखंड के स्वर्ण अक्षरों में लिखवाने का कार्य किया है और यह लिखा भी जाएगा। वर्षों पुरानी मांग पारा शिक्षकों की पूरा हुई है। झारखंड के समस्त 65,000 पारा शिक्षकों की वर्षों पुरानी मांग, संघर्ष, समर्पण एवं बलिदानियों की ताकत पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पारा शिक्षकों को दिया अभय वरदान। 18 वर्षों से झारखंड के पारा शिक्षकों ने अपने हक एवं मौलिक अधिकारों को लेकर हमेशा संघर्ष करते हुए काफी मुसीबतों को झेलकर शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोत्तम ख्याति अर्जित कर राष्ट्र और समाज की तरक्की में अपनी सारी जिंदगी झोंक दी। आज इसी का परिणाम है कि झारखंड के मूलवासी गरीब पारा शिक्षकों के सुनहरे भविष्य की उज्ज्वलता के लिए झारखंड में स्थापित माटी की लोकप्रिय सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने अपने अंदाज में अपने वायदे के अनुरूप सरकार के 2 वर्ष कार्यकाल पूरे होने के उपलक्ष्य पर पारा शिक्षकों को अभय वरदान दिया है। अपने स्टेज में संबोधन में उन्होंने पारा शिक्षकों को जो मांग थी, लगभग सभी मांगों को उन्होंने मान लिया है। वरदान स्वरूप झारखंड के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान रांची में आयोजित भव्य कार्यक्रम के दौरान 60 वर्षों तक सेवा अस्थायीकरण की प्रस्तावित नियमावली को अमलीजामा पहनाने की संवैधानिक घोषणा कर दिए, जो इस महागठबंधन सरकार के लिए ऐतिहासिक एवं साहसिक कदम है। तो ये बड़ी खबर आ रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पारा शिक्षकों को 60 वर्ष सेवा अस्थायी की है और उनका जो 40% 50% मांग था वो भी पूरा किया गया है। इस घोषणा से राज्य के समस्त 65,000 पारा शिक्षकों में उत्साह का माहौल है। साथ ही इस नेक कार्य के लिए सूबे के समस्त पारा शिक्षकों ने सरकार को दिल से धन्यवाद देते हुए झारखंड की गौरवशाली अभिनंदन अर्पित करते हैं। खास तौर पे इस न्यायिक कदम के लिए राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो एवं गिरिडीह के विधायक श्री सुदिव्य कुमार सोनू जी को सहृदय से आभार प्रकट करते हुए शुभकामनाएं एवं गौरवपूर्ण बधाई। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पारा शिक्षकों को 60 वर्ष सेवा अस्थायी करते हुए उनका जो मांग था वो पूरा किया गया है। गिरिडीह जिला के महासचिव सुखदेव हाजरा और गिरिडीह जिला के अध्यक्ष नारायण महतो ने मुख्यमंत्री
हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को इसके लिए बधाई दी है। वहीं हजारीबाग जिला के अध्यक्ष चंदन मेहता और संघर्ष प्रसाद सचिव ने भी इस कार्य के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बधाई दी है और उन्होंने कहा है, हम सबों के लंबे समय का संघर्ष, कई साथियों का बलिदान, कई साथियों का सांगठनिक समर्पण, आम पारा शिक्षक साथियों का सहयोग का परिणाम है कि वर्तमान सरकार ने हम पारा शिक्षकों की समस्याओं पर यथोचित निर्णय लिया है। कुछ हद तक हमारी समस्या का निदान होते दिखाई दे रहा है। इस निमित्त वर्तमान सरकार के मुखिया राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने हम पारा शिक्षक साथियों को जो सम्मान दिए जाने की घोषणा किए, जिला कमेटी की हजारीबाग जिला कमेटी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का जिला कमेटी की ओर से धन्यवाद, आभार प्रकट कर रहा हूँ। हम सभी झारखंड के 65,000 पारा शिक्षक आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। वहीं अध्यक्ष चंदन मेहता ने कहा, संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक हम एक समूह में कार्य करते दिखाई देंगे। हमें लाख मंजिल मिल जाए, उस मंजिल पर चढ़ने के लिए संगठित रहना जरूरी होगा, वरना मिली हुई मंजिल भी बिखर जाएगा, सिमट जाएगा। वैसे साथियों के लिए सब कुछ समर्पण, जिन्होंने सांगठनिक निर्णय के पालन में अपना सब कुछ त्याग दिए। कई साथी दुनिया छोड़ गए, कई जेल तक गए, लाठियां खाई, कई का घर उजड़ गया, कई बहनों का मांग का सिंदूर उजड़ गया, परिवार तक केस मुकदमा दर्ज कर परेशान किया गया। बावजूद हम सब अपने संघर्ष को जिंदा रखा और परिणाम है कि राज्य के राजनीति में अपना एक स्थान है। राजनीति करना उद्देश्य नहीं, हम पर हक मांगना, लेना, छीनना हम सब का अधिकार है और रहेगा। हम सबकी एकता बनी रहे, मंजिल कदम चूमते जाएगी। सभी झारखंड के 65,000 पारा शिक्षकों को 9 वर्ष पर बधाई। नई उमंग ऊर्जा के साथ जिला कमेटी आप सबों के साथ होगी। जल्द ही जिला का बैठक आयोजित कर नई दिशा की ओर हम सब बढ़ेंगे। इस आशा और उम्मीद के साथ आप सबों को पुनः धन्यवाद। तो झारखंड के हजारीबाग जिला अध्यक्ष चंदन मेहता और सचिव शंकर प्रसाद ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री को बहुत बहुत बधाई दी है। शिक्षकों का जो 20 सालों से मांगे इनकी चली आ रही थी कि 60 वर्ष तक की नौकरी, वो भी पक्का हो गया। 50% का वेतन वृद्धि, ये भी आपकी मानी जाएगी। अनुकंपा पर आपकी नौकरी, ये भी हम आपके साथ हैं। जो आपकी सरकारी अवकाश की बात है, वो भी हम आपके साथ हैं। ऐसे कई चीजें आप विश्वास रखें, ये सरकार हर समस्या का समाधान करना चाहती है, लेकिन समाधान नियम संगत हो, राजहित में हो और ऐसे समाधान निकाले जाए कि उस समाधान से राज पीछे नहीं बल्कि राज आगे जा सके। ये हम सबकी जिम्मेवारी है। इसलिए हम जितने भी अनुबंध कर्मी हमारे राज्य में हैं, आंगनबाड़ी, नर्स वगैरह बहुत सारे अनुबंध कर्मी लोग हैं जो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर समय समय पर आते हैं।
हमें आपकी बात का संज्ञान है। आप चिंता ना करें, सड़कों पर उतरने से समस्या इस समाधान नहीं होगा। एक और हमारे राज्य से एक आवाज उठती रही है और वो आवाज है जो बहुत ही, वो भी अपने आप में एक अलग तरह का हुआ, जो इस राज्य में लगातार ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की बात कही जाती है। मैं उन सभी कर्मचारियों को कहना चाहूंगा, आप आश्वस्त रहें, आपकी इस मांग पर पूरा सरकार गंभीर है और बहुत जल्द इस विषय पर भी हम लोग निर्णय लेंगे। किसान पाठशाला के वर्ष 2021 को नियुक्ति वर्ष घोषित किया है। विभिन्न परीक्षाओं और नियमावलियों के अनुसार आवश्यकता अनुसार संशोधन किया गया है ताकि नियुक्ति प्रक्रिया में आ रही कठिनाइयों को दूर किया जा सके और योग्य युवाओं को सरकारी क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त हो सके। विगत दिनों समाचार पत्रों में पढ़ा कि पारा शिक्षकों के साथ सरकार द्वारा सफलतापूर्वक समझौता कर लिया गया, उनके वेतन में वृद्धि की गई और अब उन्हें सहायक प्राध्यापक के नाम से जाना जाएगा। आशा है कि शीघ्र ही इसी प्रकार अन्य समस्याओं का भी मेरी सरकार समाधान निकालेगी। राज्य सरकार इसी तरह